क्या आप एफिलिएट मार्केटिंग में बिगिनर हैं? क्या आप एफिलिएट मार्केटिंग करने जा रहे हैं? लेकिन क्या आपको पता है कि एफिलिएट मार्केटिंग करने से पहले आपको कुछ स्किल्स के बारे में पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिनके बिना एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ऐसी वो कौन सी स्किल्स है जो एफिलिएट मार्केटिंग करने से पहले आपको पता होने चाहिए, जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। यदि वो स्किल्स आपको आ जाए तो 70 to 80% एफिलिएट मार्केटिंग करना ईजी हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट करने से पहले आपको एफिलिएट मार्केटिंग क्या है और एफिलिएट मार्केटिंग कैसे वर्क करती है इसके बारे में पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो आप मेरी बाकी वीडियो जाके देख सकते हैं, जिसमें मैंने एफिलिएट मार्केटिंग क्या है, कैसे काम करती है और कहाँ आप जाके एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं उसके बारे में डिस्कस कर रखा है। आप जाके देख सकते हैं। आपने बहुत सारे यूट्यूब के वीडियोस में देखा होगा कि एफिलिएट मार्केटिंग ऐसे कर लीजिए, एफिलिएट मार्केटिंग वैसे कर लीजिए, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता है। एफिलिएट मार्केटिंग सीरियसली इतनी भी इजी नहीं है जितना कि वो वीडियोस में बताते हैं, क्योंकि एफिलिएट मार्केटिंग एक सीरियस बिजनेस है और आपको काम करना ही पड़ेगा। इसका कोई भी ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन नहीं है। बैठे बैठे अर्न बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता। और जो कर रहे हैं, जब उन्होंने स्टार्ट किया था तब उन्होंने भी बहुत सारी मेहनत की थी, तो आप भी मेहनत करने के लिए रेडी हो जाइए। तो बात करते हैं हमारी पहली स्किल्स के बारे में, फर्स्ट स्किल्स के बारे में, डिसीजन मेकिंग के बारे में। आप एक सीरियस बिजनेस चलाने वाले या आपने स्टार्ट कर लिया है तो आपको अपने बिजनेस में डिसीजन लेने पड़ सकते हैं। एग्जांपल जैसे मान लो आपको आपके बिजनेस को बेहतर करने के लिए पैसा इन्वेस्ट करना पड़ सकता है। तो इस तरह के अगर आप डिसीजन लेने में सक्षम हैं, ठीक है, तो इट मीन्स आपके पास वो स्किल्स है जो एक बिजनेस को चलाने के लिए चाहिए। ओके, अब हम बात करते हैं सेकंड स्किल्स के ऊपर, प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन। इस बिज़नेस में ऐसा नहीं है कि आपने कोई एक वीडियो देख लिया या फिर और भी यूट्यूब पर वीडियो देख लिए और काम हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब आप बिज़नेस सेटअप करेंगे, काम को प्रैक्टिकल करेंगे, तो आपके सामने 50 प्रॉब्लम आएगी, जो कि फैक्ट है। जब हम कोई वीडियो देखते हैं या कोई ऐसी चीज़ देखते हैं जो सुनने में समझने में आसान लगती है, बट जब हम उस चीज़ को प्रैक्टिकल करते हैं तो काफ़ी टफ पड़ती है। कहीं सारी प्रॉब्लम्स आती है, कहीं कुछ इशू हो जाता है, कोई ये चीज़ काम नहीं कर रही, कहीं वो चीज़ काम नहीं कर रही है, या फिर उसका डिज़ाइन चेंज हो जाता है, या कुछ नए अपडेट्स आ जाते हैं, कुछ नए फीचर ऐड हो जाते हैं जो हमें नहीं पता है। तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम आती है, तो आपको उन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा, रिसर्च करनी पड़ेगी। यदि आप ऐसा कर सकते हैं, इट मीन्स आपके पास वो स्किल्स है। ओके, थर्ड स्किल्स की बात करते हैं, क्रिएटिविटी। जब आप बिजनेस सेटअप कर रहे होंगे तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि आपका ब्रांड, आपकी वेबसाइट, आपका कंटेंट कैसे बाकी से अलग हो, जो यूनिक दिखे। अगर ऐसा करने में आप सक्षम हैं, अगर आप ऐसा कर सकते हैं, इट मीन्स आपके पास वो स्किल्स है जो आपको सोचनी है कि किस तरीके से आप क्रिएटिविटी कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के अंदर, अपने कंटेंट के अंदर, ताकि लोग उसे पढ़े और रिलेट करें कि ये चीज़ें उनके लिए लिखी गई हैं, या अपनी वेबसाइट को इस तरीके से डिज़ाइन करें कि अगर वहाँ पे कोई यूज़र्स आता है तो वहाँ पे आसानी से वो सारी चीज़ें उसे मिल जाए जो वो वहाँ चाहता है। ओके, तो यदि आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, इट मीन्स आपका ब्रेन जो है वो क्रिएटिविटी लेवल का है और आप आसानी से ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। आपके पास ये स्किल्स है। फोर्थ स्किल्स है कम्युनिकेशन। आपकी नीश में जो लोग हैं वो क्या बात कर रहे हैं उस स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर, आप लोगों से कैसे बात करते हैं, इन सभी चीज़ों में ये स्किल्स जो है काम आती है। जब आप एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं तो आप सामने वाले की प्रॉब्लम को फील करते हैं। जब आप किसी से बात करते हैं तो आपको लगता है कि हाँ, इसे ये सॉल्यूशन चाहिए या इसे ये प्रॉब्लम हो रही है, तो आप जो है उसे आसानी से समझ सकते हैं। आपके पास ये स्किल्स होनी चाहिए। एक अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स हेल्प करती है बहुत सारे आइडियाज़ को इंक्रीज़ करने में। जैसा इस वीडियो में मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि आप कौन हैं, बट मैं इस तरीके से बात कर रहा हूँ कि आप जैसे मेरे सामने ही खड़े हो। तो आपके पास भी इस तरीके की कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए जो आप 1 to 1 किसी के साथ बात कर सकें, आप लोगों के सामने जा सकें। अगर आप ऐसा कर सकते हैं, इट मीन्स आपके पास ये स्किल्स है।
फिफ्थ स्किल्स की बात करेंगे, ट्रैफिक जनरेशन। देखिए, एफिलिएट मार्केटिंग करने के लिए आपको वेबसाइट बनानी पड़ेगी, ठीक है। आपकी वेबसाइट पर लोग कहाँ कहाँ से आएंगे? एसईओ, सोशल मीडिया, ब्लॉगिंग, ईमेल मार्केटिंग। बट वो कैसे आएंगे और क्यों आएंगे, इस पे भी बात करेंगे। पहले बात करते हैं कैसे आएंगे। तो उसके लिए आपको उन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बताना पड़ेगा कि आपके पास एक ऐसी वेबसाइट है जो अच्छी सर्विस देती है, तो लोग वहाँ जाकर विज़िट करेंगे और वहाँ आपने एफिलिएट लिंक डाल रखे होंगे। जो किसी को सर्विस या प्रोडक्ट समझ में आता है तो वो वहाँ से परचेस करेगा और ख़रीदेंगे, तो आपको अच्छा खासा कमीशन जनरेट होगा। ओके, अब बात करते हैं क्यों आएंगे वो आपकी वेबसाइट पर। वो आपकी वेबसाइट पर इसीलिए आएंगे क्योंकि आपने अपनी नीश एक ऐसी फाइंड की, एक ऐसा टॉपिक सेलेक्ट किया है जो लोगों का प्रॉब्लम है और उनका सॉल्यूशन आपने अपनी वेबसाइट पर दे रखा है। तो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेने के लिए लोग वहाँ से आपकी वेबसाइट पर आएंगे, वहाँ देखेंगे कि इसका ऑथर कौन है, इसका इसका ओनर कौन है इस वेबसाइट का, या फिर आपके बारे में सर्च करेंगे, उस प्रोडक्ट के बारे में सर्च करेंगे, सर्विस के बारे में सर्च करेंगे और उन्हें लगेगा कि हाँ आपने कुछ अच्छी चीज़ लिखी है जो उनकी उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर रहा है, तो वो वहाँ विज़िट भी करेंगे, वहाँ से परचेज़ भी करेंगे। तो ये सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप करनी पड़ती है। ओके, सिक्स स्किल है कंटेंट राइटिंग। आप अपनी वेबसाइट पर कंटेंट डालेंगे, जैसा आपने किसी प्रोडक्ट के बारे में ब्लॉग लिखकर डाल दिया, बट वो क्यों खरीदेंगे, उस क्यों का जवाब आपको अपने उस ब्लॉग में आपको अपने उस डिस्क्रिप्शन में पैराग्राफ में देना है। जैसे लालच, डिस्काउंट, बेनिफिट, उसके फीचर, उसके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, ये सारी चीज़ें आपको उसमें बतानी पड़ेगी। आपको उन सभी पॉइंट्स के बारे में लिखना होगा जो उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकते हैं। ध्यान रखें कि आप कुछ भी गलत जानकारी लोगों को न दें, सब कुछ रिसर्च करने के बाद सही जानकारी दें ताकि उनका भी ट्रस्ट हो, उन्हें भी सच में उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिले, एक अच्छा प्रोडक्ट मिले, एक अच्छी सर्विस मिले और उनका और भी ट्रस्ट आपके ऊपर हो। तो इस बात का खास ध्यान रखें। ओके, हम सेवन स्किल्स की बात करते हैं कॉपी राइटिंग के बारे में। ठीक है, जैसा कि आप लोगों के लिए उस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दे ही रहे हैं, ओके, बट आपको एफिलिएट लिंक भी डालने पड़ेंगे क्योंकि आपने उस बिज़नेस में टाइम, मनी, सब कुछ इन्वेस्ट किया है, तो हमें कुछ बेनिफिट भी होना चाहिए। इट्स बिजनेस, ओके, ये ये बिज़नेस है और इट्स नॉर्मल। ऐसा नहीं हो कि आप लिंक बहुत ज़्यादा डाल दे और लोगों को इन्फॉर्मेशन ही न दे, ताकि लोगों को पता चले कि यार यहाँ से कोई जानकारी तो है ही नहीं और ये बंदा तो बस लिंक ही डाल रखा है, सिर्फ प्रमोट ही कर रहा है। तो उन्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगना चाहिए। ओके, ध्यान से इन्फॉर्मेशन के साथ लिंक डालने हैं। ओके, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए। तो हम अपनी एट्थ स्किल्स के बारे में बात करते हैं जो है वेबसाइट डिज़ाइन। देखिए, आपको अपनी वेबसाइट डिज़ाइन करनी है, टाइम टू टाइम अपडेट करना है, आपको मोनेटाइजेशन करते रहना है। यदि आप डिज़ाइन में एक्सपर्ट ना हो तो आप पैसे देकर भी डिज़ाइन करा सकते हैं। इट्स टोटली अप टू यू। ओके, ये आप पर निर्भर क्यों करता है, देखिए, क्योंकि बहुत बार होता है कि हाँ चलो इसमें कॉपी राइटिंग, कंटेंट राइटिंग भी करनी है, ईमेल मार्केटिंग भी करनी है, या इस तरह की चीज़ें जो एक बिगनर के लिए बहुत ज़्यादा टफ होता है, ऐसा सब चीज़ों में एक्सपर्ट होना। इसीलिए कुछ चीज़ें ऐसी भी होती है जो आप पेड करके भी कर सकते हैं। आपको आपकी वेबसाइट इस तरीके से डिज़ाइन करनी है कि लोगों को आप पर ज़्यादा जल्दी से ट्रस्ट हो जाए। ओके, जिसके जैसे कि अबाउट में इन्फॉर्मेशन डालना, वेबसाइट के बारे में, आपके बारे में, कॉन्टैक्ट, जहां लोगों को आप क्या सर्विस दे रहे हैं, अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो आप कैसे उनके साथ कनेक्ट कर सकते हैं, और बाकी सारी चीज़ें जो आपको वहाँ पे प्रोवाइड करनी है ताकि लोगों को जो है ट्रस्ट हो सके। ओके, कि हाँ ये एक जेन्युइन वेबसाइट है, फेक वेबसाइट नहीं है, एक जेन्युइन वेबसाइट है और एक जेन्युइन बंदा है जो इस पर लोगों के लिए सर्विस दे रहा है। ओके, हमारी नाइन्थ स्किल्स आती है मार्केटिंग। आप बिज़नेस कर रहे हैं, मार्केट में आपका कंपटीशन भी होगा, आपको पता होना चाहिए कि आपके कंपटीशन में कौन कौन है और कौन आपसे बेटर है और वो क्यों आपसे बेटर है। आपको इन क्वेश्चंस के आंसर
अपने आप से पूछने हैं, रिसर्च करना है डेटा, और इस इन सारे पॉइंट से आप अपनी वेबसाइट को एक अच्छी तरीके से मोनेटाइज कर सकते हैं कि क्या कमी है आपकी वेबसाइट में, क्या क्या प्रॉब्लम है आपके कंटेंट में, कहाँ दिक्कत आ रही है। तो जब आप बाकी सारी चीज़ों को देखेंगे और इन पॉइंट्स को ध्यान रखेंगे तो आप बेहतर तरीके से अपनी वेबसाइट को मोनेटाइजेशन कर सकेंगे, मार्केटिंग का बेनिफिट ले सकेंगे और आप एक टॉप एफिलिएट भी बन पाएंगे। ओके, साथ ही मार्केटिंग स्किल होने से आप लोगों को पढ़ पाएंगे कि लोगों को एक्चुअल में क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, किस तरीके से अप्रोच करना, किस तरीके से नहीं करना, किन बातों का ध्यान रखना है, किन का नहीं रखना है, और किन किन बातों से लोग अट्रैक्ट होते हैं। आखिर कोई किसी वेबसाइट पर बहुत ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं और किसी वेबसाइट पर बिल्कुल भी नहीं आ रहे, ऐसा क्या रीज़न है। तो आपको वो रीज़न फाइंड आउट करने हैं। ओके, और अपनी अपनी वेबसाइट में अप्लाई करना है, उसी तरीके से अपने अपने कंटेंट में अप्लाई करना है। ओके, हमारी आखिरी स्किल्स है लीडरशिप। एज अ बिगिनर इस स्किल की शायद ही उतनी ज़रूरत पड़े। क्यों? स्टार्टिंग में हो सकता है कि आप अकेले ही हो जो अपने अपनी वेबसाइट को बिल्ड करो, हो सकता है आप अकेले ही सब कुछ करो। ठीक है, एज अ बिगनर क्योंकि स्टार्टिंग कर रहे हैं तो शायद काम का उतना प्रेशर नहीं है, शायद आपका काम उतने बड़े लेवल पे नहीं गया है। ठीक है, लेकिन समय के साथ इन फ्यूचर जब आपका काम बढ़ेगा, ग्रोथ होएगी, सारी चीज़ें होगी कि आपको फिर बार बार कंटेंट लिखने पड़ेंगे, मोनेटाइजेशन करनी पड़ेगी, अपडेट्स करने पड़ेंगे, तो एक एक अकेले बंदे के लिए बहुत बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है। तो फिर उसको क्या करना है कि टीम को साथ में लेके चलना पड़ता है। एक ऐसी टीम को उसे बनानी पड़ती है जो उसके साथ काम कर सके, जो उसका हेल्प कर सके और वो एक अच्छा अच्छा लीड कर सके उनको। तो लीडरशिप यहाँ जो है बहुत ज़्यादा यूज़फुल स्किल है। ऑब्वियसली बात है कि लॉन्ग टर्म बिजनेस है एफिलिएट मार्केटिंग, कोई ऐसा नहीं कि आज आपने काम किया कल ख़त्म हो गया। एफिलिएट मार्केटिंग ऐसा है कि लॉन्ग टर्म बिजनेस है जिसमें लीडरशिप बहुत ज़्यादा मायने रखती है। तो अगर आपको ये स्किल्स आती है तो अच्छी बात है, नहीं है तो जैसा कि मैंने बताया है तो आप इसके बारे में और रिसर्च कर सकते हैं। और जो कि मैं आपको बता ही रहा हूँ तो आपको पहले से पता है कि आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो आप ये सारी चीज़ें अपनी अपने अपने काम में अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारी वो स्किल्स हैं जो आपको जेन्युइनली वाला एफिलिएट बनाने में हेल्प करेगी। ओके, आपने ध्यान से स्किल्स के बारे में सुना होगा, देखा होगा इस वीडियो में। कहीं न कहीं ये स्किल्स जो है थोड़ी टफ है ना। और ये टफ इसीलिए है क्योंकि आपको इम्प्रेस करने के लिए या आपकी हाँ में हाँ करने के लिए या कोई और आसान स्किल्स नहीं बताई मैंने, क्योंकि मेरा काम सिर्फ आपको आपको इम्प्रेस करना नहीं है, ये अवेयरनेस है। और स्टार्ट करने के बाद या पैसा लगाने के बाद उनको ये पता चलता है कि इतनी सारी चीज़ें करनी पड़ती है एफिलिएट मार्केटिंग को करने के लिए, इस बिज़नेस को रन करने के लिए। फिर उन्हें ऐसा लगता है कि हम पहले पता होता तो हम इतना करते ही नहीं, शायद हम पैसा ही नहीं लगाते। तो फिर बाद में वो इन सारी चीज़ों को रिग्रेट करते हैं। तो वीडियो देखने के बाद आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको करना चाहिए या नहीं। और आपको लगे कि नहीं करना चाहिए तो प्लीज़ पैसा न लगाएं, अपना पैसा बिल्कुल भी वेस्ट न करें। अगर आपको लगा कि मैंने सही जानकारी दी है तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन के बटन को दबा दीजिए ताकि ऐसी ज़बरदस्त वीडियो सबसे पहले आपको मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।